क्या बात है अखिलेश यादव जी, आपको बहुत बढ़िया। कहाँ तक गिरोगे, कहाँ तक बोलोगे, कितना गिरोगे, मुझे समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? विचार से योगी मतलब वस्त्र धारण, उनके विचार कुछ थे। पूरा संत समाज एकत्रित हो चुका है, संगठित हो चुका है, एक आवाज उठा रहा है कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। आपके मुंह में दही जम जाएगा अखिलेश जी। अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया है कि सीएम योगी वस्त्र से योगी हैं और विचार से योगी नहीं। तो इसी मुद्दे पे तमाम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है? नवनीत शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि सीएम योगी विचार से योगी नहीं है, वस्त्र से योगी। क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है अखिलेश यादव जी, आपको बहुत बढ़िया। कहाँ तक गिरोगे, कहाँ तक बोलोगे, कितना गिरोगे, मुझे समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? विचार से योगी मतलब वस्त्र धारण, उनके विचार कुछ थे। मतलब विचार के आधार पर ही तो वस्त्र पहनता है इंसान। उनके आचार और विचार इस बात का मतलब एक प्रमाण है। उनका वस्त्र ही उनका प्रमाण है। हमारी सत सनातन संस्कृति का जो भगवा कलर है, वो हमारी सनातन संस्कृति का एक एक झंडा है, एक शुभ चिन्ह है। उस शुभ चिन्ह को एक योगी, महायोगी, एक सीएम सीएम होने के बाद उसके बाद वो चोला नहीं छोड़ता, यानी कि उसके अंदर आत्मा भी शुद्ध है, बाहर से भी शुद्ध है। लेकिन आप पैंट शर्ट पहनने वाले, सैफई की पार्टियों में डांस करने वाले, नचनियों को नचाने वाले, आप क्या जानो कितना गिरोगे भैया, कितना गिरोगे? सारा संत समाज एकत्रित हो चुका है, संगठित हो चुका है, एक आवाज उठा रहा है कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। आपके मुंह में दही जम जाएगा, आपके मुंह में दही जम जाएगा अखिलेश जी। और जितने लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हो, पहले आप एक दूसरे छीटाकशी करते थे, आप हर किसी के लिए अपशब्द बोलते थे, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, बुआ भतीजे का कलेश। सब पूरी यूपी ने देखा, पूरे देश ने देखा इनका कलेश। लेकिन आज जब सनातन की बात आती है, हिंदू संगठित होना चाहता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, मजबूत होना चाहता है। जो हमारी सनातन संस्कृति, करोड़ों लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है हमारी, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो है सनातन। जिसका ना आदि है ना अंत है, वो है सनातन। लेकिन उसके बाद मजहब या कोई भी पंथ है, उनका सम्मान जरूर आप करो, हम भी करेंगे। लेकिन आप सोचो, आप ये कहो कि मैं तुष्टि का पहाड़ बना दूंगा, मैं वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करूंगा, या मुसलमानों को गले लगाऊंगा, या किसी मुसलमान के घर को, मेरी बात को पूरा होने दो प्लीज, सॉरी, किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलती है, वो भी उस मुसलमान के घर पे जिसने गलत करा, जो जो करप्ट था, तो आप उसमें रोने लगते हो। आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवाई जाती है तो आप बहुत खुश होते हो। ऐसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के साथ आप खड़े हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो इनकी भावना गलत थी, है और हमेशा रहेगी। मैं इनको कभी नहीं मानता था कि ये कभी एक हिंदू चोला होने के बाद ये कभी राम के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। इतनी बड़ी गलती करने के बाद कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई मुलायम सिंह जी ने, गोलियां चलवाई हैं। मुझे लगा शायद हो सकता है राम जी एक टेंट से निकल के 550 साल की प्रतीक्षा के बाद उनको पहली बार अपना एक महल मिला है, वो भी इस कार्यकाल में मिला है, योगी और मोदी जी के कार्यकाल में मिला है। इस अखिलेश यादव को सैल्यूट मारना चाहिए। ऐसे संत महासंत का सैल्यूट मारने की बजाय ये छीटाकशी कर रहे हैं। सर राम जी कब तक चुनावी एजेंडा बन के रहेंगे? राम जी तो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। चुनावी एजेंडा? चुनावी एजेंडा नहीं है ये आप दिमाग से निकाल दो। चुनावी एजेंडा बनाने वाले ये लोग हैं। चुनावी एजेंडा इन लोगों ने बना रखा है। मेरे को चीटी पे बताओ, इन्होंने 550 साल से हमारे प्रभु राम जी टेंट में थे। ये इनको अगर पता था, अगर हमारी आज़ादी, हमारे को देश आज़ादी को कितना समय हो गया, 1947 में आज़ादी हुई थी। इतने 75 साल निकलने के बाद भी इन लोगों ने राम जी को टेंट से निकाल क्यों नहीं करा? अगर ये चुनावी एजेंडा था बीजेपी का, चलो मैं मानता हूं, अगर आपके कहने से होता भी है, तो आपने उसको सॉल्व क्यों नहीं करा? आपने क्यों नहीं निकाल के उनको? आप ये बताओ, मैं का इन्फॉर्मेशन, पहले राम जी को टेंट में जब थे, जब भी पोशाक बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता था कि टेंट में रहने वाले हमारे प्रभु राम जी का भी कपड़े वस्त्र बदले जाएं, किस तिथि बदले जाएं, क्या करना है, पूरा आर्मी को देखते हैं। और यहाँ आतंकवादी के लिए, आतंकवादी अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसा बोलने वाले आज देश के ऊपर राज कर रहे हैं। शेम आर यू। जो प्रभु राम, मैं सनातनी हूं, मैं मरूंगा अखिलेश यादव, तुम मरोगे तो तुम्हारे पीछे राम नाम सत्य बोला जाएगा, बाबर सत्य नहीं बोला जाएगा। या तो खुल के कह दो बाबर सत्य बोला जाएगा। एक सनातनी होने के बाद सनातन का तुम्हारे अंदर 1% भी कुछ नहीं है, तो वोट लेने के हकदार नहीं है ऐसे लोग। मैं आपके चैनल पे देखने वाले सभी लोग कहना चाहूंगा, कट्टर सनातनी हो तो इस बात को समझ लेना, अब वोट करना धर्म के पक्ष में,
जितने भी अधर्मी हैं सब संगठित हो चुके हैं। सर ये बताइए, धर्म से देश चलने वाले आज मुझे ये बताइए, अधर्म से देश चल रहा था ना? अधर्म से सेकुलरिज्म हम एक्सेप्ट करते हैं। हिंदू हिंदू हृदय सम्राट है। मैं हिंदू हूँ, हृदय सम्राट हूँ। मैं सब धर्मों का, सारी जातियों को सम्मान करता हूँ, मगर मेरे धर्म के खिलाफ, धर्म पे आघात करा जाएगा। मेरी प्रतियां, मेरी जो प्रतियां हैं वो फाड़ी जाएंगी संसद में। मेरे राम को कहा जाएगा काल्पनिक है, मेरे राम के अस्तित्व के सवाल उठाए जाएंगे, तो मैं कब तक शांत रहूंगा? कब तक शांत रहूंगा भैया? अगर मैं अड़ोस पड़ोस की देखता रहूंगा, उस पर नहीं आया, उस पर नहीं आया, अभी वहां नहीं आया, वहां नहीं आया, ऐसे रहूंगा तो भैया क्या मैं अपनी गर्दन पे छुरी आने तक का इंतजार करूंगा क्या? कैसे रहूंगा मैं जीवित? मैं चलो मर गया, 2-4 अभी ठीक है, सेकुलर चल रहा है, चलाते रहेंगे। 10 साल 20 साल बाद मेरे बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके बच्चों का भविष्य कहां जाएगा? 57 कंट्री बन चुके मुसलमान की, हिंदू की एक ही कंट्री है, और यहाँ भी हम पे थोपा गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में भैया भाईजान है, करो व्यापार इनसे करते हैं, सब काम इनके साथ करते हैं, लेकिन हम सम्मान करते हैं क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट है। वो सब धर्मों का सम्मान करते हुए अग्रसर होकर गले लगाना जानता है। उसके सनातन का जो खून है ना, सनातन कभी भी किसको मिटाना नहीं चाहता, सनातन सुधारना चाहता है। आप सुधर के सनातन में वापसी करो, गले लगो, साथ करो, सब चीज आपके साथ है, लेकिन आप भाई बोलकर, भाई जान बोल करके हमारी जान लोगे, हमारे सनातन के खिलाफ खड़े होंगे, और हमारे अब दुनिया भर के देखो लव जिहाद, थूक जिहाद सब चल रहे हैं। इस चीज के खिलाफ हमारे को एक सनातन बोर्ड की हमारी एक वो है मांग, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं आपके चैनल में बोलना चाहता हूँ, हमारे देवकिरण ठाकुर जी ने बहुत अच्छा आह्वान करा है आज की डेट में ही, 16 तारीख आज, और इस आह्वान के आधार पर मैं कहना चाहूँगा हमारे देश के जितने सनातनी भाई हैं, जितनी बहनें हैं, सनातन का सपोर्ट करें, सनातन बोर्ड की मांग करें। इस सनातन बोर्ड की मांग से आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। तो वो खाना कमाना सबका एक काम है, वो एक अलग है। अगर मैं पैसा जोड़ता हूँ, मैं किस लिए जोड़ता हूँ कि मेरी पुश्तों काम आए, मेरी पीढ़ियों काम आए। अगर एक बोर्ड बनेगा तो शायद वो पीढ़ियां मेरी सुरक्षित रहे, लेकिन वो बोर्ड नहीं बना अब भी अगर नहीं बना, किस्मत है, सुन लो चैनल पे देखने वाले लोगों, किस्मत है आपकी, कोई बंदा ऐसा खड़ा हुआ है, देवकिरण ठाकुर जी, जो सनातन बोर्ड को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपको उनको आगे नतमस्तक होना चाहिए। एक मतलब भागवत कथा के बाद भी वो एक काम, एक एजेंडा लेकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड को सारी इंडी गठबंधन सपोर्ट कर रही है, इसी तरह सनातन बोर्ड को भी आप हिंदू को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन विपक्ष कहता है कि 2014 के बाद से ही देश में धर्म की राजनीति की जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। 14 से पहले बम ब्लास्ट होते थे लोग, ये तो कोई भी नहीं कहता कि 14 के बाद बम ब्लास्ट बंद हो गए। ये क्यों नहीं कहते लोग? जो ये लोग कहते हैं ना आपसे कि 14 के बाद धर्म की राजनीति हो रही है, उनसे पूछो एक सवाल आप पूछना कि 14 के बाद इसमें बम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे भैया? क्या हो गया? आतंकवादी कहाँ चले गए? जो यहाँ बम फटते थे? 25 साल से मैं हूँ, 25 ईयर से, ठीक है नहीं, मैंने अपने हाथों से बॉडी उठाई है। इसी सेंट्रल पार्क के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, कूड़े के ढेर में हुआ था। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पूछने वाले, और आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। इसी 14 के बाद बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं, हो रहे हैं तो वहां हो रहे हैं जिनकी औकात नहीं है करने की। डर छुप के सेना पे फेंक दिया बम, वहां फेंक दिया बम, उसके बाद सारा ठीकरा इन पे तोड़ दिया केंद्र सरकार पे। अरे जब 8% सरकार थी यहाँ पे, सीएम उनका, प्रधानमंत्री उनका, सब उनका, जब दिल्ली में आके आतंकवादी यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देते थे, तब इनके मुंह में दही जम जाता था। लेकिन अभी मोदी जी कहते हैं कि 370 को देश से हटा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन विपक्ष कहता है कि 370 से गरीब लोगों को क्या फायदा हो रहा है? देखो 370 का जो मुद्दा है वो कश्मीरों का है। कश्मीरी अवाम जिसको 500-500 रुपए खरीदा जाता था, एक पत्थरबाज, एक जो बच्चा आज लैपटॉप चाहता है, आज 5 साल का बच्चा भी फोन ऐसे चलाता है खड़खड़ करके। कश्मीर के बच्चे अगर 14 से पहले देखो, जवान थे, खूबसूरत थे, सब चीज थी, लेकिन उनके दिमाग की क्या थी? उनके दिमाग में क्या डाला हुआ था कि 500 रुपए लो, पत्थर मारो, सेना दुश्मन, ये काफिर हैं, ये वो हैं, ये हैं। आज अगर एक सरकार ऐसी आई है जो कश्मीर को, पहली बातों को ज्ञान ये दिया जाता था कि ये कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का, हम अलग हैं, कश्मीर हमारी अलग चीज है। उधर पाकिस्तान भुना रहा है, उधर कश्मीर के अवाम को, बच्चों को भड़काया जा रहा था। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने कश्मीर के युवाओं को एक लैपटॉप देने की, एक आगे बढ़ने की, आगे कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में कार्य करने की उनको हिम्मत दी है, ताकत दी है। 370 हटाने के बाद वहाँ पे काफी चीजें चेंज हुई मैडम। वहाँ मेट्रो का भी काम स्टार्ट हो गया, वहाँ पे बहुत तरह की बिल्डिंगें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चेंज हो चुका है वहाँ का। आज वहाँ की आवाम से, जेन्युइन आवाम से, जो बिना डरी आवाम है, उससे पूछोगे तो वो ये कहेगी भाई साहब भगवान आ गए हमारे,
हमारे प्रभु राम तो अयोध्या में आए, ये 14 के बाद यहाँ गए। कश्मीर हमारा क्या है? कश्मीर हमारा ध्यान के लिए सबसे सबसे केंद्रित था वो, और वहाँ का इन्होंने किस तरह हाईजेक करा उसको, वहाँ की आवाम को भड़काना तोड़ना। अब 370 हटने के बाद सिर्फ दिक्कत उनको ही है जो कश्मीर की आवाम को भड़का के आतंकवाद को बढ़ाना चाहते थे, देश के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे। जो 12-15 साल का बच्चा युवा खड़े होकर लैपटॉप चला करके देश को आगे ले जा सकता है, फाइटर प्लेन उड़ा सकता है, आपका जो है पायलट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, उसको वहां से हटाना है, एक आतंकवादी बनाना है कि पत्थर फेंक, वो काफिर खड़े हैं, उनको मार। अभी अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी जाने वाली है। पहले तो अखिलेश यादव के बयान को तो इतना गंभीर लेना नहीं चाहिए। सेफाई की पार्टियों में डांस करने वाले इंसान को लोगों ने नकार दिया है। आज गलती से अयोध्या में जीते, किस मुद्दे पे जीते अयोध्या में? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये भी हो सकता है, मैं एडवांस बोल दूं, क्योंकि आपके चैनल पे देखेंगे लोग सब सुनना चाहते हैं अखिलेश का बैकग्राउंड। आपके चैनल पे भी कमेंट करेंगे ऐसा कि अयोध्या हार गए, अयोध्या, अरे भैया अयोध्या हारे है ना हमारी अपनी गलती से। हमने एक चीज को बढ़ावा दिया। कैसी गलती बताएंगे? मैं बताना चाहता हूं आपको, जातियों में टूटना, खंड खंड होना, भड़काए में आना, उकसावे में, कच्चे लालच में आना, खटाखट पे आना। 8500 रुपए आनेंगे जी, आप क्या गए? आप क्या है? नहीं आए ना, आप क्या है? खटाखट का लालच। अभी महाराष्ट्र में भी दोबारा देखो एक पॉइंट को पूरा बोलने दो, उसके बाद दूसरी बात पे आना। खटाखट के लालच में तो ये कांग्रेस डूब गई। अब ये कहीं जाएंगे खटाखट, हरियाणा वाले मुंह पे तमाचा मारा है। अगर अयोध्या में किसी गलती से, गलती कुछ नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं हो सकता है समीकरण बिठाने में कोई एक ऊंच नीच हो गई हो, लेकिन वहां की जनता भड़की या भटकी तो सिर्फ अखिलेश यादव के भड़काने की वजह से कि जातियों में टूटो तोड़ो, ये ना हमें ये नहीं दिया, तुझे वो नहीं दिया, तो यार तू छोड़ दे इसको, मेरी तरफ आ, मेरी तरफ। अखिलेश यादव की बात समझ लेना, ये हिंदू है, हिंदू हृदय सम्राट है, बस अनसमझ है, अनसमझ। समझदार हो गया, उसको बचपन से अगर वो ज्ञान दिया गया, जैसे तुष्टिकरण का पहाड़ बोलने के बाद बात दूसरी अवामों को दे रखा है, वो अवाम इस यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बन गया या सनातन बोर्ड बन गया, तो ये जो भटके हुए हिंदू है ना, जो जाति में टूट रहे हैं, ये तुम जैसे लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। और इसलिए सनातन बोर्ड की शुरुआत होनी शुरू है और होना चाहिए। आज भटके युवा, हमारे भी बड़े चाचा वाचा कहीं रहते हैं, वो भटक जाते हैं कि यार पहली सरकारों में खुश थे, हम बड़ा अच्छा खा रहे थे, ये प्रॉपर्टी मेरी, वो प्रॉपर्टी। भाई क्या करोगे ऐसी प्रॉपर्टी का? आपको पता है बफोड़ आ गया ऊपर जाल बिछा के, ये मेरा, चल जा ले ले, तेरे दम में तो ले ले, ना कोर्ट तेरी ना वकील तेरा, बता कहाँ जाएगा, हम खड़े तेरे सामने, क्या करोगे? आज मैं इस बात को बहुत सच्चे मन से कहना चाहता हूँ, स्वच्छ मन से कहना चाहता हूँ कि आप सनातनी हो, आपके अंदर सनातन का ब्लड है, तो एकत्रित होकर, संगठित होकर इस देश हित में कार्य करो और देश हित में ही वोट करो। ऐसे लोग तोड़ने वाले, राजनीति को बांटने वाले लोग संगठित होकर देश को तोड़ने का, नाश करने के पीछे तुल गए। आप इनका सपोर्ट मत करना, देश हित में वोट करना, उसी को वोट करना जो आपकी जनरेशन, आपके बच्चे, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें। सिर्फ उसी सरकार को देश में लाना। जय श्री राम, भारत माता की जय। तो ये थे यहाँ पे तमाम लोगों की नजर है। अब तक के लिए फिलहाल इतने। देखते रहिए AN न्यूज़, मैं निक्की।